जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं कट ऑफ से संबंधित जो 10 मार्च तक आपके जो पेपर हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च को कोई पेपर नहीं था और 10 मार्च, मतलब कि 3 दिन में हुए पेपर और 6 पालियों में अभी पेपर हो चुके हैं। तो इन्हीं से संबंधित मैं आप लोगों के लिए बता दूं कट ऑफ लेकर आया हूं। जो शुरू में 2 दिन जो हुए थे वो कार्यकर्ता वगैरह के थे, अब ओपन शुरू हो गए हैं। तो जो अभ्यर्थी का कहना है कि सर कट ऑफ बताइए कितना जाएगा, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मैं उसी के से संबंधित बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है। जो 10 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा कम होंगे या बढ़ेंगे या सेकंड शिफ्ट में, तो इसको पूरा बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए बेल बटन, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक की हर छोटी बड़ी खबर आपको बताई जाएगी सही और सटीक तरीके से। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले देखो पुराना कट ऑफ देख लीजिए, उसके बाद अपन इसकी बात करते हैं। देखो पुराना कट ऑफ की मैं बात करता हूँ। देखिए ये पुराना कट ऑफ ही है तुम्हारा पिछली साल का, जो 2017 में हुई थी 149, लगभग ये कह सकते हैं कि 75% आपका कट ऑफ गया था जनरल का, ओपन का। ओबीसी का थोड़ा उनसे कम, ये कह सकते हैं कि 73% से 74 के बीच में गया था ये आपका कट ऑफ। और इनका जो एससी का था वो 70% कट ऑफ था। और इसी तरीके से एसटी का थोड़ा यहाँ से ये कह सकते हैं कि आपका लगभग 66 से 67 के बीच में कट ऑफ था। फिर बाकी के जो हैंडीकैप्ड वगैरह का तो बिल्कुल नॉर्मल था, आप लोग देखिए सर 66% के करीबन था। ठीक है, अब जो कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मैं आपको बता दूं, इनका जो 66% के लगभग गया था। और इनका थोड़ा यहाँ से ये कह सकते हैं कि आपका लगभग 64% की ओबीसी का, और जनरल का 66, यानी कि 132 मार्क, और ओबीसी के 128, और एससी के यहाँ से तुम्हारा ये कह सकते हैं कि लगभग आपका 62% के करीबन गया था एससी का। और एसटी का तो बिल्कुल नॉर्मल गया था ये बाकी के। तो चलिए अब नए कट ऑफ की बात करते हैं, नए कट ऑफ के। तो देखिए नए कट ऑफ को मैं आपको बता दूँ इस बार। देखिए जो लड़कों के कल जो मैं आपको पहले कार्यकर्ता का बता दूं, कार्यकर्ता का समझ लेते हैं। देखो कार्यकर्ता का क्या है, कार्यकर्ता का मैं आपको सीधा बता दूं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैं आपको यानी कि 17 तारीख और 7 तारीख और 8 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैं बता दूं, ज़्यादा विशेष पेपर में कोई बदलाव नहीं था। 1 से 2 नंबर का प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं इनका, देखो मैं आपको बता दूं सीधा इस बार, पिछली बार जो आपका 66% के करीबन गया था, इस बार आपका 70% के अराउंड या थोड़ा 75 मान लीजिए, तो आपका 150 अंक से मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं जाएगा। ये आप लोग मेरा लिख के रख लो, जैसे कई लोग कह रहे हैं। और अब इसमें से एक क्लियर ये पता नहीं, तो मैं आपको बता दूं 150 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आराम से बेटेंशन रहिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कोई आपको फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के कैटेगरी का ओबीसी का 145 के अराउंड मान लीजिए, और एससी का 140 के अराउंड मान लीजिए। बाकी के एसटी का तो 120 या 22 नंबर आ रहे हैं, तो आप आराम से अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए ये तो इनका तो नॉर्मल। अब ओपन का थोड़ा इस बार गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ कुछ नहीं दिख रहा, पेपर बहुत सरल आया है कल की शिफ्ट में, दोनों ही पालियों में। तो दोनों ही पालियों में इस वजह से आपका 80% कट ऑफ चला जाएगा। अब जैसे 80 का कितना बन रहा, लगभग 160, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब कई लोगों का जो मैसेज में ये कहना है कि गुरुजी नंबर तो 170-75 आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या होगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बहुत ज़्यादा घटने वाले। अभी लिख लो 10 मार्च के पेपर में नंबर घटेंगे, पेपर इजी है क्योंकि वैकेंसी तो कम है, जैसे कई लोग कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं नंबर घटने वाले हैं, कम से कम 5 से 10 के बीच में आपके नंबर कम होंगे, मान के चलिए। इसी तरीके से ओबीसी का आपका मैं बता देता हूं लगभग 155 के अराउंड, और ईडब्ल्यूएस का भी ओबीसी के पास में ही हो जाता है। कल कई लोगों का कहना था सर आपने ईडब्ल्यूएस का इसलिए नहीं बताते क्योंकि ओबीसी के आसपास ही रहता है आपका। और एसटी का मैं आपको एससी का बता दूं लगभग 100 आपका 48 के आसपास हो जाएगा। और एसटी का मैं आपको बता दूं 125 से 30 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस बार क्या होने वाला है मैं आपको बताऊं, जो प्रश्न है सीधे नहीं पूछे जा रहा है, जो आपके बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारी बुक से फंसा, हमारी किसी की बुक से नहीं फंस रहा। मैं आपको बता दूं
प्रश्न देखो मैं आपको बता दूं, हर बार ही जो आपका मध्य प्रदेश कर्मचारी बोर्ड है वो सोचने पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो जो सोचने की जिसकी क्षमता अच्छी है उनके नंबर अच्छे आ रहा है। बस यही क्लियर है कि जिनको जो सोशल मीडिया से मतलब जुड़े हैं, थोड़ा आप ये कह सकते हैं अखबार वगैरह पढ़ते हो या सोचने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, उनके स्कोर अच्छा बढ़ रहा है। क्योंकि हर बार ही बोर्ड ये पूछता है। अब कई लोगों का कहना है कि भाई सर 170 जाएगा। मैं आपको बता दूं, कर्मचारी चयन बोर्ड का अभी तक वनडे एग्जाम मतलब क्या होता है, एक दिन में एग्जाम हो जाता है, समझ में आई। तो वनडे एग्जाम का 80% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं। बात करी जाए पटवारी की बात करी जाए या फिर आपकी बात कर दूं पुलिस, इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। इनका भी 80 के आसपास ही या नीचे ही रहता है। आपको बता दूं 80, पटवारी में थोड़ा 80 के आसपास, क्योंकि उसमें MPPSC UPSC वाले बैठ जाते हैं। और MP पुलिस का लगभग 75 के अराउंड रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। तो आपका तो इतना नहीं जाने वाला, मैं आप लोगों को बता दूँ। नॉर्मलाइजेशन इस बार बहुत तगड़ा होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट में दीजिए। थैंक यू दोस्तों।